नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान के बाद जमकर बवाल शुरू हो चुका है। वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जिसमें सनातन धर्म को खत्म करने की बात उन्होंने की। बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक्टर प्रकाश राज के एक्स ने इस आग में घी डालने का काम किया। उदयनिधि स्टालिन के बाद अब साउथ के एक्टर प्रकाश राज ने सनातनियों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें एंटी ह्यूमन कहा। प्रकाश राज ने एक्स पर ईवी रामास्वामी उर्फ पेरियार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो शेयर की। इसके साथ ही प्रकाश राज ने लिखा, हिंदू तंतानी नहीं है, तंतानी मानवता विरोधी है। तंतानी या तानाथानी शब्द का उपयोग वामपंथी, इस्लामाबादी और ईसाई हिंदू और सनातन धर्म का मजाक उड़ाने के लिए करते हैं। ऐसे में उन्होंने न केवल इशारे में सनातन धर्म का मजाक बनाया है, बल्कि अपनी हिंदू विरोधी चेहरे को एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है। सनातन पर चोट, सनातन के अपमान की रेस सी लगी है। प्रकाश राज का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देख लीजिए, जिसमें वो उनकी जुबान बिल्कुल अलग है। उदयनिधि स्टालिन का विवादित स्टेटमेंट जिसमें वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, उसको मलेरिया डेंगू जैसा बताते हैं और कहते हैं कि इसको खत्म करने की जरूरत है। ऐसे कोरोना, डेंगू और मलेरिया को खत्म करने की जरूरत होती है। फिर प्रकाश राज का ये ट्वीट, प्रकाश राज का ये कंट्रोवर्शियल पोस्ट आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस वक्त देश में सनातन का अपमान करने की रेस है जिसमें कोई पीछे नहीं उठा। तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने चेन्नई में सनातन धर्म को समूल नष्ट करने को लेकर एक सम्मेलन किया था। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और देखिए, इसी में बयान दिया। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। एक सभा में उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है, इसे पूरी तरह मिटाने की जरूरत है। और देखिए, प्रकाश राज का वो पोस्ट पहले आपको दिखाते हैं जिसमें हिंदू तंतानी नहीं है, तनातनी मानवता विरोधी है। प्रकाश राज ये लिख रहे हैं ट्वीट के जरिए। यह वो ट्वीट है, ये देखिए, अपने ट्विटर हैंडल से यानी एक्स से उन्होंने यह ट्वीट किया है। और इसी के बाद जिसमें लिखते हैं, हिंदू एस आर नॉट तानातनीज, तानातनीज आर एंटी ह्यूमंस। और फिर उसके बाद लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप सहमत हैं तो रीट्वीट कीजिए। जस्ट आस्किंग हैशटैग के साथ में वो ये जो अपमान कर रहे हैं, इसमें आग में घी डालने के काम वाली बात नजर आती है। एक तरफ पहले ही एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान ने जमकर बवाल मचा दिया। देखिए, अगर बात हिंदुस्तान की जाती है, भारत की जाती है, तो यहाँ की 80% आबादी हिंदू है। जो सनातनी हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उसी के हिसाब से अपना रहन सहन, जीवन शैली का निर्वहन करते हैं। लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं कि क्यों सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन्हें घेरा और कहा कि हिंदुओं को गाली देने की नेताओं में एक होड़ सी मची है। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों सालों से हो रही है, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा। इस पूरे समय तक लगातार सनातन को मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन यह असंभव है। सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। न जाने कितनी बार कोशिश की गई, यह जवाब भी दिया जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम किस तरह से घेरते हुए नजर आए, जरा सुनिए। देखिए, हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में। और सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। बार बार ऐसा अपमान क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि की ओर से एक स्टेटमेंट दिया जाता है जो सीधे तौर पर सनातन धर्म पर हमला करते हुए था।
उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा जाता है सम्मेलन के अंदर कि अच्छा हुआ आपने मुझे मौका दिया, और फिर उसके बाद जिक्र किया जाता है कि डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है ये सनातन, इसे भी डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह खत्म करने की जरूरत है। जिसके बाद इस मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ा कि एक के बाद एक कई बयानबाजियां शुरू हो गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे की इस बयानबाजी के बाद में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और लगातार तमाम नेताओं की ओर से हमला बोला गया। गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, फिर कांग्रेस के नेताओं ने भी इस बयान से किनारा कर लिया। रिएक्शंस देखिए किस तरह से आ रहे हैं। एमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार। तो देखा आपने एक के बाद एक किस तरीके से हमले होने शुरू हो गए। अब चलिए एक बार वो स्टेटमेंट भी सुनाते हैं जिसे लेकर ये पूरा का पूरा फसाद है। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். चर्चा की शुरुआत करते प्रमोद स्वामी, बीजेपी नेता, अजय अरोड़ा कांग्रेस नेता, परिंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में इस वक्त है। सभी का एक बार स्वागत है और शुरुआत में अजय अरोड़ा के साथ में करूंगी। अजय जी, ये जो बयान है एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि का, उसके बाद में प्रकाश राज का ट्वीट आता है जिसमें वो तनातनीज का जिक्र कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूं कि सनातन धर्म के बारे में कांग्रेस का अपना क्या पक्ष है? सनातन को मानते हैं कि नहीं मानते? सनातनियों को सम्मान देना चाहते हैं कि नहीं चाहते? जरा जनता को यह स्पष्ट कीजिए। क्या है कि जिनके साथ आप हैं उनकी तो सनातन में आस्था है नहीं, ये तो बड़ा क्लियर हो गया। पूजा जी, सनातन धर्म युगों से चला आ रहा है और जिस प्रकार से एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने बात रखी है, ये इनकी निजी बात है और कांग्रेस पार्टी किसी भी धार्मिक परिप्रेक्ष्य में कोई बयान नहीं देना चाहती, ना इस बयान का सपोर्ट करती है, ना इस बात को, ये जिस पार्टी ने कहा ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। हम बिल्कुल सनातन के साथ हैं और इस बयान के, जैसे मैंने पहले भी बोला है, दो बातें तो नहीं हो सकती अजय जी। या तो आप सनातन के साथ हो सकते हैं या फिर आप एमके स्टालिन, उनकी पार्टी और उनके बेटे के साथ हो सकते हैं। ये दोनों चीजें पैरेलल तो नहीं चल सकती। ये कहकर कि ये उनकी निजी राय है, उनकी सोच तो क्लियर है ना। भले ही उनकी निजी राय, उसका मतलब सनातनियों को लेकर उनकी सोच बड़ी क्लियर है और आपकी सोच भी क्लियर है। तो जहां पर सोच ना मिल रही हो वहां दिल कैसे मिल सकते हैं? पूजा जी, मैंने पहले भी कहा है, हम बात रखेंगे, हम बात करेंगे, गठबंधन में बात करेंगे। इसका हम समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे। या तो हम समर्थन कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी खुद की है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। और कांग्रेस से किसी नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और मैं तो पूजा जी कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए, जैसे आप अभी मेरे सवाल से बच रहे हैं। खैर, मैं फिर इस सवाल के साथ आपके पास वापस लौटूंगी। प्रमोद स्वामी, एमके स्टालिन के बेटे ने क्या कहा यह क्लियर है, प्रकाश राज ने ट्वीट करके क्या कहना चाहा वो क्लियर है। मैं ये जानना चाह रही हूं कि नेताओं की ऐसी बदजुबानी या फिर हमारे अभिनेता भी आजकल ऐसी अगर जुबान बोलने लगे हैं तो इसका सीधा सीधा असर लोगों की भावनाओं पर पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज इस बात का इम्तिहान भी है कि जो राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलने की वकालत करते हैं, उनके ही अलायंस जो है, अलायंस के एक पार्टनर इस तरह का जब मंतव्य देते हैं, सनातन की तुलना कोरोना, डेंगू और से करते हैं और कहते हैं कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी इस डीएमके पार्टी को अपने इस अलायंस में रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्योंकि इसके पहले भी सलमान खुर्शीद ने भी हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएस से की थी।
और इस तरह लगातार सनातन के ऊपर में जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं और उन लोगों के साथ में राहुल गांधी की निकटता और उनके साथ में राहुल गांधी की जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे ये प्रश्न उठता है कि क्या ये सब राहुल गांधी की सह के ऊपर किया जा रहा है या उनकी सहमति के ऊपर किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज खड़ा हो रहा है और इस प्रश्न का जवाब देश की जनता राहुल गांधी से जानना चाहेगी, क्योंकि अभी हाल ही में बॉम्बे में इंडिया की मीटिंग हुई, जो इन्होंने तथाकथित गठबंधन बनाया है इंडिया के नाम से, उसकी मीटिंग के बाद में इस तरह के जो मंतव्य आए हैं वो भी किसी छोटे मोटे नेता के मुख से नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र और वो स्वयं मंत्री भी हैं, और उसके बाद में पी चिदम्बरम जी के पुत्र के प्रीति चिदम्बरम जी ने भी इस तरह की बातें की है। तो ये मैं इनको बताना चाहूंगा कि सनातन जो है वो शाश्वत है, उसका न कोई वो अनादि है, अनंत है। तो जो शाश्वत है, जो अनादि है, अनंत है, उसको आप कभी समाप्त नहीं कर पाओगे। और ये भारत की पहचान है सनातन भारत की सभ्यता और 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति सनातन से ही निकली हुई है। तो सनातन को ही अगर आप खत्म कर दोगे तो इसका मतलब तो आप देश को ही खत्म कर देना चाहते हो, क्योंकि आप धर्म को मानते हो, न सभ्यता को मानते हो, न संस्कृति को मानते हो। अब देश की भावना, देश की जनता देश को खत्म करने की बात पर आ गई है। ऐसे लोगों के साथ में जाते हैं तो आप समझ रहे हैं ना इसका कि क्या असर पड़ने वाला है। पूजा जी बिल्कुल, मैं आप सभी के पास वापस लौटू। देखिए, बीजेपी ने खोल दिया मोर्चा और इस वक्त रविशंकर प्रसाद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनके साथ कार्तिक चिदम्बरम भी, चिदम्बरम साहब के पुत्र जो भ्रष्टाचार के आरोप में गंभीर ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो भी हैं और वो भी कह रहे हैं सही है। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जब कहते थे कि आप पाखंड करते हैं तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में, और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? क्यों? ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है, और ये करते रहेंगे वोट के लिए। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। मैं राहुल गांधी को आज बताना चाहूंगा कि जब राम सेतु का विषय आ रहा था तो आपकी माताजी यूपीए की चेयरपर्सन थी, और एक एफिडेविट फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रभु राम काल्पनिक कैरेक्टर है, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम इज ए फिक्शन। और जब देश में हंगामा हुआ तो फिर आपको विड्रॉ करना पड़ा। जो उदयनिधि स्टालिन के दादाजी थे, स्वर्गीय करुणानिधि जी, उन्होंने उस समय कहा था कि प्रभु राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे जो उन्होंने राम सेतु बनाया। तो मैंने पार्टी की ओर से उनसे एक सवाल पूछा था, क्या ऐसी शर्मनाक टिप्पणी किसी और आस्था के देवी देवता के बारे में आप कर सकते हैं जैसा हिंदुओं के बारे में करते हैं? ये इन लोग की एक परंपरा है, वोट के लिए कुछ भी करो, किसी सीमा तक जाओ।
I would like to remind Mr. Rahul Gandhi, Nitish Kumar and Mr. Tejasvi Yadav, and more particularly the DMK leaders, the father Stalin and the son Udayanithi Stalin. Sanatan is eternal, शाश्वत. सनातन स्थायी है, चिरंतन है. ये भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत की सभ्यता का मूल स्तंभ है सनातन. The foundation pillar of India's culture, India's civilization, India's heritage is Sanatan. और सनातन सबों को एक दृष्टिकोण से देखता है, जिसकी सोच है ऋग्वेद से एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति. ट्रूथ इज वन, वाइज मैन इंटरप्रेट डिफरेंटली. सत्य एक है, उसकी विभिन्न व्याख्या होती है. इसीलिए तो सनातन का चिंतन क्या है कि व्यक्ति अपनी साधना, अपने समर्पण से स्वयं ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है. राहुल गांधी जी कुछ समझते हैं आप सनातन को? कभी समझने की कोशिश किया है आपने? और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से क्या पूछा जाए? वो तो वोट के लिए पीएफआई को बिहार में पूरा केंद्र बनाने की बात करते हैं, कार्रवाई नहीं करते. मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, सनातन को समाप्त करने की धृष्टता इस देश के इस्लामिक कालखंड में बहुत हुई. औरंगजेब ने बहुत मंदिरों को तोड़े, न सनातन की बुनियाद हिली, न सनातन की मजबूती हिली. मिशनरी और उनके प्रोत्साहन करने वाले औपनिवेशिक अंग्रेजों ने भी सनातन को कमजोर करने की बहुत कोशिश की. खुद देश छोड़कर चले गए. और देखिए विडंबना कि आज सनातन धर्म का एक अनुपालक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, जो पूजा करता है, जो दीपक जलाता है. ये लोग कुछ समझते हैं? मैं बहुत विनम्रता से इस घमंडिया गठबंधन को सावधान करना चाहूंगा. अपनी राजनीति के लिए आपको जो करना है करिए, लेकिन हिंदू विरोधी एजेंडा लेकर के चलेंगे तो देश के बहुत बड़े गुस्से का आपको फल भुगतना पड़ेगा. और स्टालिन अपनी राजनीति के लिए, उदयनिधि स्टालिन क्या बोलते हैं, उसका जवाब हमारे तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष ने विस्तार से दिया है. लेकिन ये जो तथाकथित गठबंधन है, जिसके अंदर अहंकार है, भारतीय संस्कार संस्कृतियों का अपमान है, इसीलिए हम घमंडिया कहते हैं. उनके बड़े नेताओं की शांति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बेशर्मी से भरी हुई है. इसका हम पूरा प्रतिकार करते हैं. और अंत में पुनः मुझे पूछना है, राहुल गांधी जी, उदयनिधि स्टालिन के इस वक्तव्य पर कि सनातन धर्म को जड़ समेत समाप्त करना चाहिए, इरेडिकेट करना चाहिए, इस पर आप खामोश क्यों हैं? क्यों चुप हैं आप? और नीतीश बाबू, आपसे और तेजस्वी बाबू से क्या कहा जाए? नीतीश बाबू बात कर रहे थे कि मैं संयोजक बनूंगा. कुछ तो मुंह खोलिए कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप भी खामोश रहेंगे और तेजस्वी यादव भी खामोश रहेंगे. धन्यवाद. सर, एक सवाल ये भी, आज सीपी सिंह के जो रिलेटिव है उनको बिहार में गोली मार दी गई है. कानून व्यवस्था पर सर सवाल अभी इसी चला. सर, उदयनिधि स्टालिन ने सर बार-बार जो उनका बयान है, उसके बाद अगेन एंड अगेन he has come out and supported what he has basically stated, but nothing clear has come from any opposition party. Their leaders are coming out, they're making just a statement, but no clear condemnation has come. तो देखिए, रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से हमला बोला, राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन का वक्त हो गया, राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं, मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं,
लेकिन आज राहुल गांधी क्यों खामोश है? राहुल गांधी इस पर क्यों जवाब नहीं देते हैं? वोट के लिए लोग कुछ भी करते हैं। बीजेपी का यह हमला सनातन स्थायी है। Is not only baffling but shocking, to say the least. Will you go to any extent in pursuit of your vote bank politics, which is also against hatred of Sanatan Dharma? I would like to gently remind all of them, Rahul Gandhi in particular, that even the hundreds of years of Islamic rule could not uproot Sanatan Dharma. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के नेता अपने पैर पर क्या खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, ये सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश की राजनीति आप करते हैं, उसी देश की जनता की भावनाओं की अगर आप कदर नहीं करते हैं तो आप किस हक से उन्हें यह कह सकते हैं कि वो आपको चुने, जब उनका अस्तित्व ही आपके लिए मैटर नहीं करता, जब आप उनके अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, आप उनके अस्तित्व को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे उनके सामने जाकर कह सकते हैं कि आप उनके नेता हैं? अजय अरोड़ा, रविशंकर प्रसाद ने भी उसी बात का जिक्र किया कि चलिए साहब, उदयनिधि तो कहते हैं जो कहते हैं, फिर लेकिन कार्ति चिदम्बरम क्या कहते हैं, वो भी तो उन्हीं की बात में हाँ मिला रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। अरे चिदम्बरम साहब के बेटे तो आप ही के नेता है ना। पूजा जी, अभी मैंने रविशंकर प्रसाद जी को सुना, इन्होंने कहा राहुल गांधी ने कोई बात नहीं। मैं अभी उस पर नहीं जा रही, मैं उस पर आऊंगी। पहले ये बताइए कि पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम आपकी पार्टी के हैं कि नहीं? अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि हमने ऐसा नहीं कहा और कांग्रेस इस बात का सपोर्ट नहीं करती। अब अगर आपके नेता भी उनकी जुबान में जुबान मिलाएं, उनकी हाँ में हाँ करें, वो भी सनातन के अस्तित्व को नकारें, तो फिर जरा बताइए अब कांग्रेस पर लोग कैसे भरोसा करें? ये जनता को जवाब दीजिए आप। ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है जो आपसे जवाब चाह रहे हैं। जी पूजा जी, जो आपने कार्तिक की बात की, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसका समर्थन नहीं करता और किसी शीर्ष नेता ने नहीं कहा। आपने कांग्रेस परिवार की बात की, हम यहाँ भी यही बोलेंगे कि उनका निजी बयान है, पार्टी का नहीं है। हमारी पार्टी ने कोई सनातन के खिलाफ कोई बात नहीं की। हम नहीं, एक सेकंड, तो आपके नेता नहीं है पी चिदम्बरम, उनके बेटे आपकी पार्टी के नहीं है क्या? देखिए, मैंने कहा ना, उनका निजी बयान है। नहीं, कैसे निजी बयान है? आप अगर पार्टी में हैं, आप पार्टी के पद पर बैठे हो और आप कह रहे हैं कि आपका निजी बयान है, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई ना। नहीं पूजा जी, मैं वापस लौट रही हूँ, एक सेकंड, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास में। और परविंदर जी भी लगातार बने, उनके पास में नहीं आ पाई, वापस लौटूंगी मैं। देखिए, अपने स्टेटमेंट पर कायम है उदयनिधि स्टालिन। वो कह रहे हैं कि साहब मुझे तो अपने इस बयान में कुछ गलत नजर नहीं आता। वो कह रहे हैं कि मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, और ये बात मैं लगातार कहूंगा। मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली बात ये नजर आती है। और इस भी सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर लगातार रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं और इस बीच अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा, कहा कि सनातन को मिटाने वाले खाक में मिल गए। अनुराग ठाकुर ने कहा सनातन था, है और सनातन रहेगा, और जिन्होंने मिटाने की कोशिश की सनातन को, वो खुद मिट गए। सनातन था, है और रहेगा। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो, या उनको कुचलने की बात हो। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात कहेंगे। ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके
राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इनका असली चेहरा जानती है, इनको सही ठिकाने पर पहुंचाएगी। पूरे देश से इस गठबंधन के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो, बाकी राजनीतिक दलों के नेता हो, इनको पूरे देश और हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। सेठी साहब का रुख करते हुए, सेठी साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के ये नेता अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे, क्योंकि किसी भी चुनाव की बात हो या फिर देश की बात हो, आप देश की भावनाओं के विरुद्ध जाकर जीत तो कभी नहीं सकते, और जीतना तो दूर की बात, आप लोगों के मन से भी उतर जाएंगे। नहीं, ये बहुत दुखद है, और इस तरह की भाषा का और इस तरह के बयानों का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, लेकिन निंदा करना काफी नहीं होगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे देश के अंदर एक ट्रेंड बन गया है, एक सनातन धर्म जो 80% की पॉपुलेशन है, जब उसको टारगेट किया जा रहा है तो छोटी छोटी माइनॉरिटीज का स्टैंड करती है। मैं देश की सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिए कि जब भी कोई भी व्यक्ति उठकर किसी धर्म की, की धार्मिक भावनाओं को आहित करने वाली बयानबाजी अपने राजनीतिक फायदों के लिए करता है, बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, ताकि इस तरह की राजनीतिक फायदों के लिए और देश के अंदर देश का माहौल खराब करने की नीयत से करी गई बयानबाजी के ऊपर रोक लगनी चाहिए, और इसके ऊपर देश को और देश की सरकार को बड़ी चिंता करनी चाहिए, और जल्द से जल्द इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि देश का माहौल अपने राजनीतिक कारणों से कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी संस्था है, उसका फायदा न उठा सके। उसे कानून का डर हो, उसे स्वार्थ का डर हो कि अगर मैं देश का माहौल खराब करूंगा तो मुझे देश को खराब अरोड़ा जी, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली कहते हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ बड़ा गंदा है। एक एक करके मैं गिनवा रही हूं जो आपके नेताओं की ओर से ऐसी ऐसी बयानबाजियां दी गई हैं, जिसके बाद आप ये तो नहीं कह सकते कि साहब पार्टी की तो ऐसी कोई नीति नीयत नहीं है, पार्टी की ऐसी कोई सोच नहीं है। या आप ही के नेता पार्टी की फजीयत करा रहे हैं, फिर आपके संगी साथी फजीयत करा रहे हैं। ले देकर राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों खामोश है राहुल गांधी? अपने नेता बोले तो खामोश, आपकी पार्टी के साथ में जो लोग हैं, गठबंधन में लोग हैं, जब वो कुछ बोले तो खामोश। क्यों खामोशी है, क्यों चुप्पी है? जब आप खुद मंदिर मंदिर जाते हैं, राहुल गांधी खुद मंदिर मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, प्रियंका जाती हैं, मंदिर जाती हैं, मत्था टेकती हैं, नदी किनारे जाकर पूजा अर्चना करती हैं, इसका मतलब तो साफ है ना कि राहुल गांधी खुद को भी सनातनी मानते हैं, वो हैं, और जब वो खुद हैं तो उनको भी तकलीफ होगी ना, तो क्यों नहीं बोल रहे? यही सवाल पूछ रहे रविशंकर प्रसाद। पूजा जी, राहुल गांधी मंदिर भी जाएंगे, प्रियंका गांधी नदी किनारे, जमुना किनारे, गंगा किनारे भी जाएंगी, और जहां तक राहुल गांधी की बात है, हमारे कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने कोई बयान नहीं दिया। ये कांग्रेस का बयान नहीं है, हम इसे तूल देना नहीं चाहते, हम तो कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने पहले राहुल गांधी जब खुद बोलेंगे हिंदुओं को लेकर, सनातन को लेकर, तभी सिर्फ कांग्रेस का दोष होगा क्या? कार्ति चिदम्बरम को आप अपना नहीं मानते, जारकीहोली को आप अपना नहीं मानते, आप किसको अपना मानते हैं? जरा वो स्पष्ट कर दीजिए। क्या सिर्फ कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है? ये कहना चाह रहे हैं क्या कि जब वो कुछ बोलेंगे वही हमला होगा? पूजा जी, मैंने कहा शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष में खड़गे जी भी आगे और वरिष्ठ नेता आगे। मैं वरिष्ठ नेताओं की बात कर रहा हूँ, उनके मुखारबिंद से, उनके मुंह से ऐसा बात नहीं निकली, और उनके अगर मुंह से ऐसी बात निकली होती तो हम जरूर बात करते। पूजा जी, आपका प्रश्न जायज है। आप खुद सोच रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? अरोड़ा जी, आप खुद सोच रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मतलब बजाय इस पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के, आप ये कह रहे हैं कि साहब जब हमारे बड़े नेता जुबान से कुछ गलत निकालेंगे तो हम मानेंगे कि हमने गलती की है, अदरवाइज हमारे जो और नेता हैं, आप अपने कर्नाटक में बड़े नेता हैं, उनको आप जारकीहोली को अपना बड़ा नेता नहीं मानते। सिर्फ कौन है आपके बड़े नेता, वो भी जरा बता दीजिए, कौन से हैं आपके शीर्ष नेतृत्व के नेता? पूजा जी, जो भी नहीं, पहले आप स्पष्ट कर दीजिए कि कौन से आपके शीर्ष नेतृत्व के नेता जिनकी बयानबाजी को सिर्फ आप अच्छा और बुरा में काउंट करेंगे, इसके अलावा जितने भी आए जाएं बोल के जाएं उससे कोई मतलब नहीं, वो आए दाएं बाएं। पूजा जी, मैं पुनः कह रहा हूं प्रमोद स्वामी जी कि जो भी ऐसा बयान देगा हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं बड़े निष्पक्ष रूप से, बड़ी जिम्मेदारी से पूजा जी आपके चैनल पे बात कर रहा हूं।
इस ऐसे बयानों पे बिल्कुल भी हमारा समर्थन नहीं होगा। सनातन धर्म था, है और रहेगा, ये मैं पूजा जी कह सकता हूँ, दावे तो से जो कह सकता सनातन को हूँ। मिटाने की बात करते हैं, आप उनके साथ थे, हैं और रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? ये समय बताएगा, अभी ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन हम चर्चा मतलब जरूर समय करेंगे। बताएगा, हम स्वहित बताएगा। आप अपनी पार्टी की खुद फजीयत करा रहे हैं अजय अरोड़ा जी, जरा थोड़ा सा सोच लीजिए कि क्या बोल रहे हैं। मैं फिर वापस आ रही हूँ, एक सेकंड आप सोच लीजिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उससे आपकी पार्टी की फजीयत हो रही है। प्रमोद स्वामी, सवाल ये है कि ये तो सेल्फ गोल यहां हो गया। सनातन पर जो हमला है ये भारत की सभ्यता संस्कृति के मूल स्तंभ पर हमला है। अभी अजय जी कह रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व बोलेगा तभी हम उसको अपनी पार्टी की बात मानेंगे। तो मैं बड़ी विनम्रता से इनसे कहना चाहूंगा कि खड़गे जी ने कहा था मोदी जीतेंगे तो सनातन आएगा। तो ये तो आपके खड़गे जी का बयान है कि मोदी जीतेंगे तो सनातन आएगा। अब तो सनातन से इतनी नफरत क्यों? उसके अलावा जब आपकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो राहुल गांधी जी एक पादरी साहब से मिले थे, जॉर्ज पुनिया उनका नाम था। और जॉर्ज पुनिया साहब जो है वो हमेशा हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, भारत माता का मजाक उड़ाते हैं। और राहुल गांधी जी के जब उनसे मिल रहे थे तो उस समय ही भी जॉर्ज पुनिया साहब जो है हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे। तो ऐसे लोगों से मिलना, और उसके अलावा सलमान खुर्शीद का ये कहना हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और IS, इसका क्या जवाब है अजय अरोड़ा जी? अब ये जिनका जिक्र कर रहे हैं वो तो आपके शीर्ष नेताओं में भी गिने जाते हैं। आपकी पार्टी का जो कर्तृत्व है वो सनातन विरोधी कर्तृत्व है। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपके नेता को माफी मांगनी चाहिए। बात राजनीति की नहीं हो रही है। राजनीति में कोई जीतेगा कोई हारेगा वो अलग बात है, लेकिन सनातन के प्रति आपके मन में इतनी नफरत क्यों है, जबकि आप तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। और क्या सनातन का जो मूल सिद्धांत है वो एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती है। हम तो सत्य को एक मानते हैं, उपासना पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है। तो जवाब दीजिएगा अजय जी। जी प्रमोद जी आपने दो बातें मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, इसको मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, खाक पे मिल जाएंगे, राख हो जाएंगे। पूजा जी, प्रमोद जी ने दो बातें की। इन्होंने सनातन धर्म की बात की, हमने तो पहले भी कहा, और इन्होंने खड़गे जी का बयान बताया, सबके बयान बताए। मैं तो पूजा जी इतना कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सनातन धर्म था, युगों से है, रहेगा, ये समाप्त नहीं होगा और ना समाप्त होना चाहिए, ना कोई समाप्त करेगा। किसी के कहने से, पूजा जी किसी के भी कहने से, किसी भी राजनीतिक नेता के कहने से सनातन खत्म होने वाला नहीं है। और हम सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। पूरा देश आपका चैनल देख रहा है और मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके भी दामन पर तो आएगी ना आज अजय जी। जो सनातन को कोसेंगे, जो सनातन को खत्म करने की बात करेंगे, अगर आप उनके साथ में रहेंगे तो फिर ना जनता आपकी मोहब्बत की दुकान को मानेगी और ना आपको अपना नेता मानेगी। ये बात तो आप मानते हैं ना? नहीं, जिन्होंने कहा हम उनको भी जिन्होंने, इन्होंने, किसने कहा, मैं उस पर नहीं जा रही हूं अजय जी। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूं? मैं ये पूछ रही हूं कि क्या ऐसे लोगों के साथ रहना आपके लिए फायदे का सौदा होगा? देखिए बिल्कुल भावनाओं को आहत करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो लोग आपको भी तो उनकी भावनाओं के विरुद्ध ही मानेंगे ना। नहीं, मैं बिल्कुल बचते हुए बात कहूंगा। मैं इस बात से किनारा करता हूं, बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं। किनारा नहीं, खंडन करना चाहिए आपको। किनारा नहीं, खंडन करना चाहिए आपको ऐसे बयानों का। देखिए जैसा हमारा, मैं एक कार्यकर्ता हूं पूजा जी, और मैं तो एक खंडन कर ही रहा हूं। और जहां तक एक कार्यकर्ता होने के नाते, सुनिए, अगर आप एक कार्यकर्ता हैं अजय जी, तो एक कार्यकर्ता भी किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है। तो अगर आपकी विचारधारा क्या पार्टी की विचारधारा की जैसी है? अगर पार्टी इस विचारधारा को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब आप भी उस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। कार्यकर्ता की भी तो अपनी कोई विचारधारा है ना, तभी तो वो उस पार्टी के साथ जाता है। पूजा जी, पार्टी ने समर्थन नहीं किया, किसी ने, कांग्रेस से किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। एक के बाद एक कितने सारे आपको मैंने नेता गिनवा दिए आपके कांग्रेस के, जो हिंदुओं को लेकर बयान दे रहे हैं, जो सनातन को लेकर बयान दे रहे हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ प्रमोद स्वामी, उन्होंने भी जिक्र कर दिया कि आपके नेताओं को एतराज है सनातन। जल्दी से फाइनल कमेंट में चाहूंगे परमिंदर सेठी, इसका भारी खामियाजा पॉलिटिकल तौर पर भी क्या इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ेगा, या जो MK स्टालिन के साथ जाएंगे उन सबको उठाना पड़ेगा? क्योंकि देश की भावनाओं के विरुद्ध देश तो बर्दाश्त नहीं करेगा लोगों को।
इसका जो खामियाजा है देश की जनता को और देश हमारे देश में ठीक से आपकी आवाज नहीं आ रही है सेठी साहब, बहुत ही शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।